हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक है। और जैसा कि आप सबको पता है, आज यूपी में गैंग रेप हुआ एक 20 साल की लड़की का। और ये जानकर बहुत दुख होता है कि 20 साल की लड़की के साथ रेप होना, फिर उसके बाद इतना दयनीय स्थिति में उस लड़की के साथ बिहेव करना। जैसे कि आज आप जान सकते हो कि उनका उस लड़की का जीभ काट दिया गया, फिर कमर तोड़ दिया गया। तो ये सब जानने के बाद बड़ा दुख होता है यार कि ये गैंग रेप हो क्यों रहा है। और हम जैसे ही फेसबुक खोले, ट्विटर खोले, वहाँ देख रहे हैं हर कोई बोल रहा है सरकार जिम्मेदार है, या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो आंदोलन था सरकार का वो कहाँ चला गया, उनका आंदोलन सरकार का। तो हर लोग एक दूसरे पे कंप्लेन दे रहे हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो। पर आज ये चीज़ जानकर हमको बहुत दुखी हुआ कि हम लोग सब एक दूसरे पे ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दे रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा जेन्युइनली अपने अंदर झांक के देखेंगे ना, तो हम सब कोई रिस्पॉन्सिबल हैं, बस हम लोग को मौका नहीं मिला है। अगर मौका मिलेगा ना तो हम लोग भी चौका मार देंगे, है ना। तो ऐसे घिनौना कार्य करने में हम लोगों को भी शर्म बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। इसके पीछे कारण है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, पर इस चीज़ के पीछे भी एक कारण है, बहुत जेन्युइन कारण है, जिसको आप लोग काफ़ी अप्रिशिएट करिएगा। और वो कारण क्या है, आप लोग खुद सोचो। हम लोग 24 आवर्स करते क्या हैं, है ना। सुबह उठते हैं, पेपर पढ़े, पेपर में क्या रहता है, फलना का रेप, चिल्ला का रेप, ये इसको मारा उसको काटा, कूड़ा भरे, है ना। फिर व्हाट्सएप फेसबुक खोले, व्हाट्सएप फेसबुक खोलने से तो हमारा मोरल वैल्यू एथिक्स तो बढ़ता है नहीं, है ना। इधर उधर कुछ लाइक्स किए, डिसलाइक्स किए, ईगो हर्ट हुआ हमारा, किसी के प्रति किसी का प्रोफाइल देखे, या किसी का स्टेटस चेक किए तो उससे हमारे अंदर इनवी बढ़ा, है ना। तो हमारा कैरेक्टर तो अपलिफ्ट हुआ नहीं। फिर दोपहर में ऑफिस गए या कॉलेज गए, वहाँ पर उल्टा पुल्टा ही बात किए, कुछ अच्छा बात तो किए नहीं जिसको सुनने के बाद हमारा कैरेक्टर अपलिफ्ट हो या मोरल वैल्यूज एथिक्स अपलिफ्ट हो, वो तो किए नहीं। फिर शाम में आ रहे थे तो बैठ के मूवी देखे, मूवी में क्या दिखाया, रेप करना सिखाया, कैसे वुमेन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं वो सिखाया। और खासकर फिल्मी गाना, उससे तो लोग यही सीखते हैं कि वुमेन को कैसे हम लोग, है ना, कमोडिटी की तरह देख सकते हैं, एज ए सोर्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। तो ये चीज़ हम लोगों को मूवी से सीखने के लिए मिलता है। नेटफ्लिक्स से भी आप देख सकते हो, पूरा गंदा जितना कूड़ा हो सकता है आप देखो। हम लोग अगर कोई एक व्यक्ति अगर सिर्फ नेटफ्लिक्स, बॉलीवुड मूवीज़ और बॉलीवुड सॉन्ग्स को सुनता रहे ना, तो वो किसी में मतभेद नहीं कर पाएगा, ना माते में, ना माँ में मतभेद कर पाएगा, ना बहन में कम मतभेद कर पाएगा, ना पर स्त्री में मतभेद कर पाएगा। आज यही कारण है हम सब का चेतना कितना पॉल्यूटेड है। हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, आप खुद अपने आप से पूछो कि जब आप रास्ते में जाते हो तो कौन सी स्त्री को देख करके आपके मन में ये ख्याल आता है कि अरे ये तो मेरी माँ समान है। आता है? बिल्कुल नहीं आता है, मन करता है भोग ले, है ना। तो ये जो टेंडेंसी हमारा जो आज बनता जा रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग गार्बेज फीड कर रहे हैं यहाँ पर। और गार्बेज कैसे फीड कर रहे हैं, ऑफिस से शाम में जब आए तो मूवीज़ देखे या टीवीज़ देखे, वहाँ पर भी उल्टा पुल्टा चीज़ें दिखाता है। उन सबको देखने के बाद तो हमारा कैरेक्टर अपलिफ्ट हो नहीं रहा है ना। फिर शाम का समय हुआ, खाना खाए, सो गए, तो खाली शरीर बनाए और कूड़ा भरे। तो हम लोग जब छोटे थे तो उस समय एक कंप्यूटर साइंस का किताब चलता था, तो उसमें एक बहुत अच्छा थ्योरी था, गीगो प्रिंसिपल। गीगो मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हम लोग गार्बेज फीड कर रहे हैं, गार्बेज ही निकालेंगे ना। तो जैसा हम लोग फीड करेंगे अंदर वैसा ही निकालेंगे। हमारा आचरण ही आज इतना पॉल्यूटेड हो चुका है ना कि हम लोग दूसरों को क्या ब्लेम करते हैं, हम लोग खुद के अंदर जब झांक के देखेंगे तो हम लोग खुद कूड़ा है अंदर से, है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आप सोचो कि अगर हम लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, तो एक्चुअल में दोस्त उनका भी नहीं है ना। दोस्त हमारा है कि हम लोग बार बार उस मूवीज़ को देख देख करके, है ना, नेटफ्लिक्स को जितना देखेंगे, गंदे गंदे जो वेब सीरीज़ आते हैं उनको जितना देखेंगे, तो उससे डायरेक्टर को भी लगता है कि अरे आज के टाइम में लोगों का डिमांड ही वही है, तो क्यों ना इसी को बनाया जाए। तो क्योंकि हमारा नेचर ही वैसा है गलत गलत चीज़ों को देखने का, तो तो वैसा ही वो लोग हमारे सामने परोस रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम लोग ये गलत चीज़ देखना अवॉइड कैसे करेंगे, क्योंकि इच्छा तो हमारे अंदर करता है ना। तो हम लोग इस इच्छा को कैसे दूर करेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट वैदिक आंसर दिया गया है, वैदिक स्क्रिप्चर्स में बहुत अच्छा आंसर दिया गया है कि हम लोगों को हायर टेस्ट लेना चाहिए। हायर टेस्ट मतलब क्या हुआ, जब हम लोग, है ना, अच्छे चीज़ों को पढ़ते हैं, अच्छे चीज़ों का एसोसिएशन करते हैं, तब जा करके हमारा कैरेक्टर में अपलिफ्टमेंट आता है। तो हम लोग अच्छा चीज़ें क्या होती है, तो हम लोग को सबसे ज़्यादा जानना ये ज़रूरी है कि अच्छी चीज़ें हमारे लिए क्या है। तो इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग हैं कौन। तो हम सब आत्मा है ना। आत्मा अगर हम लोग नहीं होते, जैसे आप बोलते हैं दिस इज़ माई बॉडी, दिस इज़ माई बॉडी, तो ये माई का मतलब क्या हुआ कि कोई और है यहाँ पर, है ना। मैं कुछ और हूँ और ये शरीर कुछ और है ना। दिस इज़ माई बॉडी मीन्स आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, है ना। तो एक्चुअली में हम सब क्या है, सोल हैं। तो अब आप सोचो कि अगर मछली, तो वो पानी में रहती है, पानी में उसको रखेंगे तो वो जीवित रहेगी, खुश रहेगी, उसमें
अपने फैमिली के साथ एंजॉय करेगी। आप मछली को बाहर लेते आओ और उसको है ना 5 स्टार होटल में रखो, बोलो कि मछली हम तुमको है ना बहुत अच्छे से रहने के लिए घर दे रहे हैं, तो वो खाना भी देंगे, तुम यहाँ रह जाओ, तो वो जिंदा रहेगी? नहीं रहेगी। वैसे मछली का स्वभाव है पानी में रहना, वो पानी में रहेगी तो खुश रहेगी। उसी तरह से हम सब आत्मा है, हमारा स्वभाव है अपने परम पिता से जुड़ना, जो कि भगवान विष्णु है, जो हमारे हृदय में विराजमान है। तो हम लोग जितना उनसे जुड़ेंगे उतना हम लोग का लाइफ इजी होगा, उतना हम लोग कंफर्टेबल होंगे और उतना हम लोग को हाई टेस्ट मिलेगा, है ना। तभी इन सब लोअर टेस्ट को हम डिस्कार्ड कर पाएंगे, है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है भगवान विष्णु से जुड़ने का, या आप जिस भी रिलीजन से जुड़े हो, उस रिलीजन के जो भी गॉड हैं आपको उनसे जुड़ना चाहिए, है ना। तो हम लोग जुड़ते कैसे हैं, जैसा वो भगवान चाह रहे हैं हमसे, और वो भगवान क्या चाहते हैं वो दिया हुआ भगवत गीता में, रामायण में, कुरान में, बाइबल में। तो हम लोग को वहाँ से पढ़ना चाहिए और वहाँ से पढ़ करके हम लोग को सीखना चाहिए। अगर आप हिंदुइज्म रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो आप भगवत गीता पढ़िए, अगर आप क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो आप बाइबल पढ़िए, है ना। तो आपको जो भी रिलीजन को फॉलो करना है करिए, बट समहाउ और अदर ट्राई टू कनेक्ट विद द गॉड वॉट एवर ही इज डिजायरिंग, है ना। और भगवत गीता में कृष्णा साफ साफ बोलते हैं कि जब कोई मुझसे जुड़ता है ना, तो वो एक्चुअल में जान पाता है कि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का प्रॉपर्टी है। तो फिर वो है ना, वो किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, वो वहाँ पर सब चीज़ सब में भगवान विष्णु को देखेगा। तो ये नेचर हमारे अंदर तब आएगा जब हम लोग जुड़ेंगे भगवान विष्णु से। इसलिए भगवान विष्णु से जुड़ना बहुत जरूरी है। और कलियुग में सबसे बेस्ट तरीका कहा गया है बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु, दैट इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारा कनेक्शन भगवान विष्णु के साथ बैठता है, जो कि हमारे हृदय में विराजमान है। और जैसे हमारा कनेक्शन उनसे सेट होगा, ऑटोमेटिक हमारा सबसे कनेक्शन सेटअप हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोगों को अपनी लाइफ में बहुत कॉशियसली है ना सिचुएशंस को जज करना चाहिए कि हम लोग जो देख रहे हैं, जो बातें सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो किस हद तक हमारे कैरेक्टर को अपलिफ्ट करेगा। क्योंकि एक बहुत अच्छा सेइंग्स था, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो ये बहुत एसेंशियल है कि हम लोगों को अपने कैरेक्टर को बचाना चाहिए। और जब तक हम लोग नेटफ्लिक्स बॉलीवुड मूवीज़ देखना बंद नहीं करेंगे ना, तो ये रेप केसेस उल्टा पुल्टा चीज़ होता ही रहेगा समाज में। क्योंकि हम सब कूड़ा भर रहे हैं, इसलिए कूड़ा निकाल रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब अपने जीवन में हाई टेस्ट को लाओ और है ना अच्छे से अपने जीवन को जियो। थैंक यू सो मच। और आप लोग से मेरा एक और विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि लोग और भी जान पाएँ। Thank you so much.